अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास 6 पार्ट हैं। अलग अलग करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये एग्जाम्पल देख ले। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.2568। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉग एक्स का करैक्टरिस्टिक निकाला, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 हो गया। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग लेने से हमारे पास एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास एक्स पर आ गया। इधर एंटी लॉग 0.2568 आ गया। दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया, इधर लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल और इधर बाकी बच गया एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लेने का तरीका ये है, 25 को जो हमारे पास इस पॉइंट के बाद जो रकम आती है इसका हमने एंटी लॉग लेना होता है, जो कि हमारे पास ये हमारे पास 25 को हमने 6 के कॉलम में देखना है और फिर मेन डिफरेंस के 8 वाले कॉलम में देखना है और फिर दोनों जो वैल्यू आएंगे उनको ऐड करना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और मेन बात है यहाँ पे, वो आप देख लीजिए। अगर हमारे पास करैक्टरिस्टिक 1 हो, ठीक हो गया, तो हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पहली रकम के बाद आता है। अगर करैक्टरिस्टिक 1 हो जाए तो फिर पॉइंट जो होगा वो 8 के बाद, यानी कि 8 और 0 के दरमियान में आएगा। अगर करैक्टरिस्टिक 2 हो जाए तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 180 और 6 के दरमियान आएगा। ठीक हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है लॉग एक्स इज इक्वल टू 6.66। log x is equal to 6.0065। ठीक हो गया। एंटी लॉग का टेबल मैंने साथ पहले ही निकाल लिया ताकि इजी हो जाए हमारे लिए साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग। सबसे पहले हमने लिखना है लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। हमें निकालना क्या है, एक्स। एक्स के साथ आ रहा है लॉग। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, हमने लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लिया। ये log x एज इट इज इक्वल टू एंटी लॉग और रकम है 0.0065। ठीक हो गया। अब ये log इस एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास x बच गया। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग लेते हैं जो पॉइंट के राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसका हमने एंटी लॉग लेना होता है। अब 00 को हमने 6 वाले कॉलम में देखना है। ठीक हो गया। और मीन डिफरेंस के 5 वाले कॉलम में देखना है। मैं आपको बताती हूँ। अब ये आ गया 00 को हमने 6 वाले कॉलम में देखना, जो हमारे पास आता है 10 14। ठीक हो गया। और फिर हमने इसको 5 वाले कॉलम में देखना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। और फिर जो 10 14 में 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 00 को जब हमने 6 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास 10 14 आ गया। और 5 वाले मेन डिफरेंस में देखा तो 1 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आता है 10 15। ठीक हो गया। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, तो पॉइंट हमारे पास 1 और 0 के मिड में आएगा, तो वो आ जाएगा 1.015। और यही हमारे पास x की वैल्यू है।
अब हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास आता है log x इज इक्वल टू 1.192। सिंपल हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग और लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग और आ जाएगा 1.192। ठीक हो गया। अब ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास x बच गया। अब हमारे पास जो पॉइंट के बाद है उनका हमने एंटी लॉग मालूम करना है, यानी कि 19 को हमने 2 के कॉलम में देखना है। टेबल हमारे पास एंटी लॉग का है। अब हमारे पास 19 कहाँ पे आता है वो हम देखते हैं। ये आ गया 19 और 19 को हमने 2 वाले कॉलम में देखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और 56। 15 और 56। अब हमारे पास ये आ गया, ये इतना ही आएगा क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो सिर्फ 19 को 2 वाले कॉलम में देखना है। अब हमारे पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक है 1, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो 15 के आगे यानी कि 55 के मिड में होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 15.56 और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है log x इज इक्वल टू -3.434। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये जो आ रहा है मैंटीसा, ये माइनस में आ रहा है और मैंटीसा माइनस में नहीं होता है। अब इसकी थोड़े से मैंटीसा के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। मैंटीसा क्या है, तो ये है मैंटीसा। मैंटीसा इज़ दी part of the logarithm. It represent the fraction component and is always positive। उन्होंने बोला है ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डेसिमल पार्ट ऑफ द मैंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लोगारिथम। ये उसने कहा है कि लोगारिथम का एक डेसिमल पार्ट होता है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास मैंटीसा नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहले हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमने उसको हल करना है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 2 आ गई है। log x इज इक्वल टू -14567। उसने कहा सिंस मैंटीसा इज़ नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव। हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे 2 से। अगर हमारे पास करैक्टरिस्टिक 1 है तो एक इससे ज़्यादा इसमें मैंटीसा में ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास -2 भी है और +2 भी उन्होंने कर दिया और फिर ये हमारे पास रकम आ गई -1.4567। ठीक हो गया। इन दोनों का आपस में माइनस प्लस किया तो हमारे पास मैंटीसा पॉजिटिव आ गया और ये -2 एज इट इज़।
तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस बार का मतलब है कि ये जो करैक्टरिस्टिक है या ये 2 है ये नेगेटिव में है, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक ये 2 आ गए। मैंटीसा हमारे पास 0.5433 आ गया। अब हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने के बाद इसका एंटी लॉग लेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो हमारे पास डिजिट होंगे उनका हम एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लेंगे अब सबसे पहले हम इसको करेंगे, हेडिंग कर देंगे एंड सबट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे 3 है तो हम एक इससे ज़्यादा 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 4 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log x एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 और माइनस का 3.43 और 4। अब हम इसको -3 और सॉरी ये प्लस है, +3 और माइनस ये हमारे पास है 4 -3.434, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 एज इट इज़ और प्लस हमारे पास आ जाएगा 0.566। तो हमारे पास मैंटीसा पॉजिटिव आ गया और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं 4 का बार और पॉइंट लगा के 0 नहीं लिखते और बाकी ये सारा 6566 और ये हमारे पास आ गया log x। अब हमारे पास ये इतना फॉर्म में आ गया जो कि सही है, मैंटीसा पॉजिटिव आ गया। तो अब हम इसको टेकिंग लॉग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक हो गया। हम दोनों साइड पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे हम तो इधर भी आ जाएगा एंटी लॉग और आ जाएगा log x और इज इक्वल टू एंटी लॉग और रकम हमारे पास आती है 4 का बार 0.566। ठीक हो गया। ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। अब हमने एंटी लॉग जो डेसिमल के बाद होता है उनका हमने एंटी लॉग निकालना है, यानी कि 56 को हमने 6 वाले कॉलम में देखना है। एंटी लॉग वाला टेबल है। अब हमारे पास 56 कहाँ पे आता है, ये रहा 56। अब 56 को हमने 6 वाले कॉलम में देखना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 36 और 81। ठीक हो गया। ये देखें 56 को हमने जब 6 वाले कॉलम में आया तो हमारे पास 36 और 81 आता है। तो अब हमारे पास क्या आया है 36 और 81। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो मैंटीसा हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 4 आ रहा है, तो हमारे पास डिजिट तो हमारे पास 3 बन रहे हैं, इस लिहाज से 0 आएगा तो इधर 1 आएगा तो इधर 2 आएगा तो इधर 3 आएगा तो इधर 4 आएगा। तो यानी कि ये जो 4 के ऊपर नेगेटिव है यानी कि पॉइंट आएगा लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हमने इतने ही 0 लगाने हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3, और हमारे पास हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। हमारे पास जो पॉइंट होता है वो यहाँ जाने के लिए कितने डिजिट की है 4। पॉइंट हमारे पास कहाँ पर होता है जहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, तो वो नॉन ज़ीरो वैल्यू 3 और 3 आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 3, यानी कि 4 की अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास ये फॉर्म ना बनेगी 3.681 ज़रब 10 की पावर -4। अब हमने इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैंटीसा करैक्टरिस्टिक जो है वो -4 है, तो हाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.003681 और ये हमारे पास x का आंसर है। अब
फिर दोबारा इधर से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक आगे 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक हो गया। और पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आएगा क्योंकि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो माइनस में है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है log x is equal to -1.5726। सिंपल। सबसे पहले हम इसके मैंटीसा को प्लस में करेंगे तो हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक इससे ज़्यादा यानी कि 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, क्योंकि एक इससे बड़ा करना है तो 2 को कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 +2 और -1.5726। अब हम कैलकुलेटर पर इतनी वैल्यू को हल करते हैं। -2 एज इट इज़, आंसर आ जाएगा 2 - 1.5726। तो हमारे पास आंसर आता है 0.4274। अब हमारे पास मैंटीसा प्लस में आ गया तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 का बार 0.4274। ठीक हो गया। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया log x। ठीक हो गया। ये एज इट इज़ चलता है। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। अब लेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग और log x इज इक्वल टू एंटी लॉग और रकम 2 का बार 0.2474। ठीक हो गया। अब ये इससे कैंसिल। अब हमने एंटी लॉग हमने मालूम करना है डेसिमल के बाद के जो पॉइंट है, यानी कि 42 को हमने 7 वाले कॉलम में देखना है। ठीक हो गया। और मेन डिफरेंस के 4 वाले कॉलम में देखना, और फिर इन दोनों के आंसर को ऐड करके हमने इधर आंसर लिख देना है। अब हम देखते हैं 42 को 7 वाले कॉलम में। 42 हमारे पास ये आ गया और 7 वाला कॉलम हमारे पास ये आ गया, और ये हमारे पास आ गया 26 और 73, यानी कि आ गया इसका 26 और 73। और उसको मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है 5 वाले में, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 और प्लस कर देंगे 2 तो वो हमारे पास आ जाएगा 2675। तो ये हमारे पास 2675 आ गया। और एक और मेन बात है, अब हमारे पास ये 2 जो है वो माइनस में आ रहा है, तो आ जाएगा 0 पॉइंट यानी कि लेफ़्ट साइड पर पॉइंट आएगा, ना कि राइट पर, और फिर एक 0 और फिर आ जाएगा 2675। क्योंकि हमारे पास अगर इसको हल करें तो हमारे पास ये देखो 0.02675 को हल करें तो हमारे पास आ जाए 2.675 ज़रब 10 की पावर -2। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, इस फॉर्म अगर हमारे पास यहाँ पे भी जो करैक्टरिस्टिक है वो माइनस में आ रही है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि इस फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 0.02675। यहाँ से यहाँ तक गया 1 और यहाँ से यहाँ तक गया 2, तो 2 की पावर माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उन्होंने 10 की पावर -2 आती है, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये मूव किया है लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक हो गया। और यही हमारे पास एक्स का आंसर है 0.02675। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है log x
इज इक्वल टू 4.3561। इसका हमें पता है जो मैंटिसा पॉजिटिव है तो सिंपल इसका एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे और इसको हल कर लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड तो आ जाएगा लॉग एंटी लॉग और लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और आ जाएगा 4.3561। ये से कैंसिल। अब हमने एंटी लॉग लेना है 35 डेसिमल के जो बाद के नंबर है, ठीक हो गया, डेसिमल वाले नंबर उनका लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 को हमने 6 वाले कॉलम में देखना है और मेन डिफरेंस के पहले कॉलम में देखना है, ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं 35 को 6 वाले कॉलम में और दोनों को ऐड कर देना है। हमारे पास 35 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास 35 आ गया। इसको हमने देखना है 6 वाले कॉलम में तो हमारे पास आ जाएगा 22 प्लस 22 और हमारे पास आ रहा है 70, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है इसका 35 का जब हमने 6 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास आता है ये 22 और 70 और मेन डिफरेंस के पहले कॉलम में देखना है तो वो हमारे पास आ गया 1 और प्लस कर देंगे 1 तो हमारे पास 22 71 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक है वो उन्होंने दिया है 4 आ गया। अब हमारे पास ये पॉइंट से किस तरफ वैल्यू जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे आएगी वैल्यू। अब ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 4। अब हमारे पास यहाँ से अगर 0 हो तो यहाँ पे पॉइंट आता, अगर 1 हो तो यहाँ पे पॉइंट आता, अगर 2 हो तो यहाँ पे आता, और 3 हो यहाँ पे, और अब 4 है, 4 यानी कि यहाँ पे आता है बिल्कुल लास्ट में। जिसे लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 2271 पॉइंट, ठीक हो गया। इसको लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू 2271 और यही हमारे पास उन्होंने मांगा था। अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। log x is equal to minus 2.0184। सबसे पहले इसमें एडिंग करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे एक ज़्यादा यानी कि 3 को। तो आ जाएगा log x एज इट इज़। ये हमारे पास आ जाएगा -3 +3 माइनस का 2.0184। अब हम इन दोनों को हल करते हैं। 3 माइनस 2.0184 तो आंसर आ जाएगा -3 एज इट इज़ प्लस 0.9816। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 का बार 0.9816 और log x एज इट इज़। अब हमने फाइंड करना है x, क्योंकि मैंटिसा हमारे पास पॉजिटिव में आ गया है। तो फाइंड करेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक हो गया। अब बोथ साइड लेंगे तो एंटी लॉग और यहाँ पे log x एज इट इज़ और इधर भी एंटी लॉग और ये रकम 3 का बार 0.9816 इससे ख़त्म
x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना हमने इस पॉइंट के जो बाद की वैल्यू है। ठीक हो गया। 98 को हमने 1 वाले कॉलम में देखना है और मेन डिफरेंस के 6 वाले कॉलम में देखना है। ये देखो 98 को हमने 1 वाले कॉलम में देखना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 9572। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 9572 और इसको मेन डिफरेंस के जो हमारे पास है 6 वाला कॉलम, ये वाला 6 वाला कॉलम है ना, इसमें देखना है। तो हमारे पास आ गया 13 प्लस कर देंगे 13 को तो हमारे पास आ जाएगा 95 और 85। अब हमने देखना है इसको इसी तरह लिखा जा सकता है, नहीं, हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो -3 है तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा 0 पॉइंट, यानी कि पॉइंट जो होगा वो लेफ़्ट साइड पर आएगा और वो हमारे पास 0 0 9 5 8 5। यहाँ से यहाँ तक गए 1 2 3, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आएगा नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो यहाँ पे आने के लिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक, यहाँ से 10 की पावर -3 आ जाएंगे तो वही हमारे पास करैक्टरिस्टिक है -3 और यही हमारे पास x की वैल्यू है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।